आप ना चक्रास के बारे में काफ़ी बात करते हो, जी। ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि लोगों के लिए चक्रास को समझना और उनका एक्टिवेशन अलाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमारे जीवन में ऐसे हैं जो कि इसलिए हैं क्योंकि हमारे देयर इज नो अलाइनमेंट इन जी। चक्रास। तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए ना प्लीज। बिल्कुल सर, मैं ऐसे कहूँगी कि आपकी बॉडी चल रही है, हाँ ऊर्जा है, हाँ आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो इन चक्रास के ही का ही एक रिफ्लेक्शन है। ओके। ठीक है। लोग कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा आएगा क्यों नहीं, क्योंकि आपका आपका ये बॉडी 7 चक्रा से बना हुआ है। 7 नहीं है, वैसे तो 114 चक्र है, हाँ पर मेन जो चक्र आपकी बॉडी को चला रहे हैं वो 7 चक्र है। ठीक है। आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है? आपका बिजनेस, आपका काम, मतलब रोटी कपड़ा मकान। ठीक है। ये आपको रूट चक्र दे रहा है। वो इम्बैलेंस होगा तो आप कोई भी नया काम करने की चाहे जितनी प्लानिंग बना लो, आप शुरुआत नहीं कर पाओगे अगर वो ब्लॉक्ड है। ब्लॉक क्यों होगा? ब्लॉक होने के क्या सिम्टम्स हैं? पहला सिम्टम ये है कि आपको बहुत इरिटेटेड गुस्सा आएगा। ठीक है। आपके अंदर फियर होगा, आप बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होगे, ग्राउंडेड नहीं होगे। ठीक है। तो ये सब कारण है जिससे आप समझ सकते हो कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है। और रूट चक्र ब्लॉक है, आपने सोच लिया कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, नई जॉब करनी है, नया कुछ भी स्टार्ट करना है, तो आप उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपको चैलेंज आ रहा है, तो इसका मतलब रूट चक्र आपका गड़बड़ है। ठीक है। अब रूट चक्र अगर गड़बड़ है, क्योंकि चक्र में सिर्फ ऊर्जा नहीं है, हम वैदिक जो हमारी चीज़ें हैं उसके थ्रू भी हमारे रूट चक्र में प्रारंभ के जो देव हैं गणेश जी का वास माना जाता है। ठीक है। तो कुछ भी नया प्रारंभ करने के लिए गणेश जी के ऊर्जा को फ्लो करने के लिए दरवाजे अगर उसमें नेगेटिविटी के बंद हैं तो ऊर्जा फ्लो नहीं होगी, समृद्धि नहीं आएगी। तो रूट चक्र आप उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ईजी वे है। किसी भी पेड़ की जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उसके किनारे पर रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 मिनट बैठना शुरू कीजिए। आप फील करेंगे कि आपके रूट चक्र में जितनी भी ऊर्जा है वो फ्लो होके ग्राउंडेड हो गई, और आप कोई भी नया काम जो शुरू करने जा रहे थे, नहीं हो रहा था, वो होना शुरू हो जाएगा। एप्पल खाना शुरू कर दीजिए, कलर्स फूड, जो भी आपके चक्र के कलर हैं वैसा फूड खाना शुरू कर दीजिए। ये तो मैंने रूट की बात की इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला यहाँ पे, बट चक्रास आपकी पूरी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर रहे हैं। आपका रूट चक्र रोटी कपड़ा मकान जो बेसिस है आपके पास, उसके ऊपर आप आ जाओ, आपका सैक्रल चक्र है जो आपके रिश्ते, सेकंड नीड्स हमारी आती हैं, हमारी फिजिकल नीड्स या हमारी इमोशनल नीड, ये हमारा सैक्रल चक्र लेकर आ रहा है, हमारे रिश्ते, हमारी इमोशनल नीड। ठीक है। उसके बाद अब आप अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान है और आपके पास रिश्ते अच्छे हैं, आप इमोशनली बैलेंस हैं, तो आपकी तीसरी चाहत होती है नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन एंड पावर। ठीक है। ये आपको मिलता है मणिपुर चक्र से। ठीक है। जो कि नाभि से 4 अंगुल ऊपर है। मतलब आपको जो कुछ चाहिए अंदर है, आप ढूंढ बाहर रहे हो। फिर जब ये सब कुछ फुलफिल हो जाता है तो लोग अनकंडीशनली चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि मतलब काम शुरू हो चुका है पर पैसा अबंडेंस में आए, खूब सारा आए। ठीक है। लोग प्यार करें तो इतना प्यार करें कि मतलब वो अथाह हो जाए। ठीक है। ये वाली एक चाहत बढ़ जाती है जो और की चाहत है, तो ये आपके हार्ट चक्र से आती है। ठीक है। मनी की कमाने की जो शुरुआत है वो रूट चक्र देता है, पर पैसे को बहुत अच्छा फ्लो कराना है तो हार्ट चक्र देता है। ठीक है। अब अगर लोगों के पास ये सब कुछ आ गया तो अब लोग कहते हैं कि अब मैं बोलूँ तो लोग सुने। ठीक है। लोग मेरी बात को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। ठीक। तो आपके आगे आते हैं थ्रोट चक्र। ठीक। और लोगों ने आजकल थ्रोट चक्र अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके ऐसे ही खराब कर रखी है। ठीक। थ्रोट चक्र आपका आ गया। अब जब थ्रोट चक्र आ गया तो लोगों के पास सारी ऊर्जा हो गई, सब कुछ पावर आ गई, चीजें आ गई, सब कुछ हो गया, तो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। सब कुछ आ जाता है, जब सब कुछ चीज़ें होती हैं ना तो लोग कई बार कंफ्यूजन इल्यूजन में चले जाते हैं कि डिसीजन कैसे लें। तो आपको थर्ड आई पे काम करना होता है कि डिसीजन आप बेहतर लें, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बेटर वे में लेके जाना है। अब ये सब कुछ आ गया, आपके पास सब अबंडेंस आ चुकी है, तो आप सोचते हो कि मेरे पास ऐसा ज्ञान हो, ऐसी नॉलेज हो जो सूक्ष्म हो, गूढ़ हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हो। फिर आप क्या करते हो, मोक्ष के द्वार पर जाते हो। ठीक है। तो वो आपको क्राउन चक्र देता है। तो आपके शरीर के अंदर ये जो 7 चक्र है ये आपके बाहर के जीवन को डिजाइन करती है, जिसको सही करने के लिए आप बाहर अपने हाथ पैर मार रहे होते हो। आपको मारने की जरूरत है तो आप अंदर करो। ठीक है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो आप इन चक्रास पे कर लो, आपके जीवन को बैलेंस होना शुरू हो जाता है।
यही ऊर्जा, लोग कहते हैं ना मैं प्रोटेक्टेड फील नहीं करता हूँ, बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, यही ऊर्जा, यही 7 चक्रास को जब आप बैलेंस करते करते इस लेवल पर आते हो कि आपके 14 चक्रास अलाइन होने लगते हैं, तो ये एक ज़ेनल एनर्जी सेंटर बनाते हैं। हम आप एक आज स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, धूप है, क्या है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सोल भी प्रोटेक्टेड रहे, ये मेरे से जलन करती है, ठीक है, इसने मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया है, ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ब्लैक मैजिक कर दिया है, उसने मेरे से कुछ तो नेगेटिव, तो ये सब अगर आप चाहते हो कि ये सब धूप पानी बारिश हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी अनकंफर्टेबल करते हैं, ठीक। तो जब से जैसे आप चक्रा की ऊर्जा को बढ़ाते हो और आप उन 114 चक्र के साथ अपने हेक्सोनल एनर्जी सेंटर में आते हो, तो ये मरखाबा बनाती है। तो जिस तरीके से हमारा घर ये है, हमारे सोल का घर मरखाबा है। जब आप मरखाबा की एनर्जी सेंटर को डिज़ाइन कर लेते हो तो फिर आपको खैर ये थॉट ही नहीं आता तब तो कि कोई जलन कर रहा है या कोई नेगेटिविटी सोच में भी नहीं आती है। तो जब आप मरखाबा डिज़ाइन कर लेते हो तो आप बहुत प्रोटेक्टेड होते हो। आपने देखा है पहाड़ों में ऋषि मुनि बैठे होते हैं, उनको कोई भी हवा पानी कोई भी बर्फ़ उनको पिघला नहीं रही है, कोई सर्दी जुकाम नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने अपने तपोबल से अपना मरखाबा निर्मित कर लिया है, ठीक है। अभी महाकुंभ होकर गया पिछले इसी साल में हमारे जनवरी में, तो देखिए कितनी ठंड हो रही थी, ठीक है। इतनी ठंड में जितने साधु थे वो कैसे बिना कपड़ों के या ऐसे भी बैठे थे। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी एनर्जी अपने मरखाबा को वो मेंटेन किया है कि उनके ऊपर अब बाहर का एनवायरनमेंट फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत सही, करेक्ट, सुपर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।